ओम शांति। 7 जून 2026 के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट शिव बाबा कहते हैं, आज सभी आत्माएं शांति, शक्ति और सहारा चाहती है, इसलिए मन से शक्तियों की पालना देने का विशेष अभ्यास करो। संकल्प का एक कदम आपका, सहयोग के 1000 कदम बाप के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा का, सोने से पहले पूरे दिन का सच्चा हिसाब चार्ट बाबा को देकर बुद्धि को हल्का कर सोना है। कब करेंगे नहीं, बल्कि अभी करना है। तुरंत पुरुषार्थ और सेवा ही तीव्र गति से संपन्न लाती है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह, मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह, मनसा द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करनी है। तो बाबा कहते हैं पूरे वृक्ष को, आत्मा रूपी वृक्ष को सकाश देना है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना, पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना। पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है, झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है। आप पूर्वजों का स्थान, जो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है, तो आप इस सारे वृक्ष के, आत्मा रूपी वृक्ष के टाल टालियाँ व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तन द्वारा लास्ट पत्ते को भी तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे आत्मा रूपी वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। नशा रहता है कि आत्मा के वृक्ष को सकाश देने के लिए बाबा कहते हैं नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टालियाँ व पत्तों को सकाश दे रहे हैं। नशा है। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, तो उनके आप साथी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो। सारे कल्प के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माएं की तरह आकर्षण है, पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते हो, शक्ति द्वारा पालना करते हो। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की है, ज्ञान गुण शक्तियों द्वारा बाबा ने हमारी पालना की है। बाप ने कैसे पालना किया? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की अनेक आत्माओं की कल्याण करना है, पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी है, पुकार रही है अपने अपने देवी देवताओं को, आओ। बाबा कहते हैं अपने अपने देवी देवताओं को आत्मा पुकार रही है भक्ति मार्ग में, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो। ओ क्षमा के सागर, पूर्वज हमें पालना दो। तो यह आवाज़ आप पूर्वज आत्माओं के कान में सुनाई दे रहा है, सुनाई देता है या नहीं? अनुभव करते हो कि हम भी पूर्वज हैं, सारे शक्तियाँ देने वाले पूर्वज हैं, ऐसा अनुभव करते हो? बाबा कहते हैं सारे वृक्ष में देखो जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी है, तो वृक्ष में टालियाँ होने के कारण वह भी आपको उसी नज़र से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। अनेक धर्म पिताएं के पूर्वज भी आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष के टालियाँ हैं। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपने हैं। अपनेपन का अनुभव कर आत्माओं को भी
अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है, रहम दिल बने हैं, वह चिल्ला रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं रहम दिल है या नहीं, वह चिल्ला रहे हैं रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है, मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है, उन्हों को आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी भी श्रेष्ठ सोमान में रहना है, वैसे भी किसी भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है ना। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका प्रबंध करते हैं बड़े वाले। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टालियों और पत्ते की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है, नशा है, पूज्य भी हो। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा, धर्मात्मा, कोई भी गुरु की पूजा नहीं होती है, धर्म पिता की नहीं होती है। आपकी पूजा नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगाना, ऐसी किसी की भी नहीं होती है। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कितना कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूर्वज भी हो, आप में पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। आप में ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। बाप दादा ऐसे आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं, और बाप के दिल से बार बार यह गीत बजता है। बाबा भी खुश होते हैं और कहते हैं, वहाँ मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वहाँ। तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका सम्मान है, बाप समान बनना, संपूर्ण बनने का वही रूप देखने चाहते हैं बाप दादा, और वाह करते हैं। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ सम्मानधारी आत्मा के रूप से देखते हैं, वैसे आप अपने को भी ऐसे सम्मानधारी आत्मा समझते हो। बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चलें, अब घर जाना है। यह भी गीत मन में गाते रहते हैं, अब घर जाना है, स्वर्ग दुनिया में जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा कि सारा समय अपने को कोई न कोई सेवा में बिजी रखो, रूहानी सेवा करना है। बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग, उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा की समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र पुरुषार्थी में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो, और करुणा द्वारा अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है। कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और करुणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा भी सेवा हो रही है।
एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, मनसा वाचा कर्मणा कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है। साथ साथ में बाबा कहते हैं चेक करो, जो समझते हैं कि हम एक ही समय में 3 सेवा करते हैं वह हाथ उठाओ। एक ही समय 3 सेवा तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं, क्या होता है सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो संतुष्ट है या नहीं। चेक करो सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी व वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा की सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई थी, याद होगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना ट्रस्टी बनकर संभालना है, तीसरा निर्मल वाणी भावना और स्वभाव, यह सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाएंगे। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे, अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नज़दीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो यह चेक करो कि भावना और स्वभाव ठीक रहा या नहीं। और आजकल बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है बाप दादा की, हर एक को और अपने को चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो यह चेक करो कि साथी संतुष्ट रही, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होना, खुशी प्राप्त हो। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई न कोई का साथ सेवा में होता ही है, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो। ज्ञान गुण शक्तियाँ आत्मा में है ऐसे समझकर देखना है, या जो मिक्स संस्कार है वह भी दिखाई देता है। रावण की संस्कार दिखाई न दे, आत्मा देखो, इससे आत्मा की ओरिजिनल गुण शक्ति को देखो। इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो, या वर्तमान संस्कार भी सामने आते हैं? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वह नहीं होगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन साथ में वर्तमान संस्कार भी सामने आ जाता है, तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो, तो यह जो अभी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएगी। यह ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है, परिवार की बहुत महिमा है। यह ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता है, कल्प में एक ही बार यह ईश्वरीय परिवार मिलता है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था कि इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय के 4 बातें हैं, बाप दादा साथ में है ही। और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय हो तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। जैसे बाप दादा में निश्चय है ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? 4 ही तरफ टाइट करते हो ना, एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाप
नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार, अगर चार ही बातें मजबूत नहीं है तो विघ्न आते हैं। विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना, यह बहुत आवश्यक है। पूर्वज हो, पूज्य हो तो यह बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना, लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं अच्छा संस्कारवश वह बद्दुआ देता है। आप दुआ देने चाहते हो लेकिन वह बद्दुआ देता है। लेकिन उसने बद्दुआ दी, लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वह है? वह देने वाला है, आप लेने वाले हैं, तो उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को, बाबा कहते हैं, किसने बद्दुआ दिया तो वो कचड़ा नहीं लेना है। अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार, सभी को शुभ भावना देना है और सुख देना है और सुख लेना है। अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। बद्दुआ नहीं देंगे, स्वयं भी सेफ रहो। बद्दुआ लो नहीं, लेने वाले आप हो। न दो न लो, न शराब दो न लो। बाप दादा आज सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो, वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो उस आत्मा के जो निजी संस्कार, ओरिजिनल संस्कार है, ज्ञान गुण शक्ति, उसे देखो। उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो यह जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृद्धि बाबा कहते हैं अभी संस्कार बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएगी। किसी की क्या भी बातों देखते हो। बाप दादा ने पहले भी कहा है तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभ भावना शुभकामना देना और शुभ भावना शुभकामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है तो कहाँ संगठन में कभी कभी प्रदर्शन पर चिंतन और परमत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन तीन पर को काट दो। परमत पर चिंतन प्रदर्शन, 3 पर को काट दो, 1 पर रखो। वह 1 पर है उपकार। परोपकार सबका कल्याण करना है, परोपकारी बनना है। ब्राह्मणों का स्वभाव है परोपकारी, प्रदर्शन नहीं। यह पर काट दो। यह तीनों बहुत नुकसान देते हैं, इसलिए अपना सम्मान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का सम्मान ही है परोपकारी। तो दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में यह परिवर्तन देखने चाहते हैं। हो सकता है परोपकारी, सबका कल्याण करना। बाप दादा मुबारक देते हैं, 1-2 को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना? रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का सूचना बाबा को बताना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वह बाप को पोतामेल देना, चार्ट लिखना। अपनी बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना। बाबा को साथी बनाकर बाबा को सब अपनी बातें शेयर करना। बाप की याद में ही सो जाना, फिर आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी। पहले अपने को खाली करना, बुद्धि में कोई बात ही नहीं रखना है। बाप के रूप में सारा पोतामेल सच्ची दिल का दे दिया। बाप को सारी चार्ट लिख के दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सजाएं नहीं खानी पड़ेगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाएगा। तो होमवर्क मिला, एक तो अपने पूर्वज और
जो भी भूल चूक हुई है वो सब बाबा को बता देना है। तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते कर सकते हो। बाप ने देखा यह जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी, चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया। दादी की तरह हमें भी सबको सकाश देना है। वहाँ की आत्माओं को सकाश मिली और आगे आगे उमंग में बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, तो आप सभी भी कर सकते हो। बैठे बैठे कहीं भी सकाश दे सकते हैं, विश्व में शक्ति दे सकते हैं। दुखी को, चिल्लाने वाले को खुशी की लहर दे सकते हैं। आपके भक्त आपको ही पुकार रहे हैं, हमारी देवी, हमारा देवता कब आके रहम करेंगे। आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को पुकार रहे हैं। आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना, वह तो पुकारते हैं। और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो, भक्त आपके भी है, क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपका सकाश का पाठ है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ और जितना बिजी रहेंगे, रूहानी सेवा करेंगे, उतना निर्विघ्न बनेंगे। कर सकते हो ना, सभी को शक्ति दो। मनसा सेवा करना जानते हो ना, अच्छा नियम पूर्वक करते हो या कभी कभी करते हो तो उसको रेगुलर करो, और अगर थोड़ी करते हो तो उसको और बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि जितनी परसेंटेज अभी है उससे बढ़नी चाहिए। वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं करना है तो अभी करो, कभी नहीं। बाप दादा को कवि के गीत बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे करके सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा को कवि के गीत अच्छे नहीं लगते, अभी के गीत अच्छे लगते हैं। तुरंत दान महापुण्य। तो समझा अभी क्या करना है, कभी नहीं करना है, जो करना है अभी करना है, समझा। तो बाबा कहते अच्छा, बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को देख खुश भी होते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करने चाहता। इसलिए हर रोज़ बच्चों का आह्वान करते रहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चलो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सभी को बाप दादा और बाप को भी कौन याद है? चारों ओर के बच्चे याद है, क्योंकि बाप हर बच्चों के लिए यही आशा रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान बनना है। बाप की हर एक बच्चे में जो आशा है वह जानता है कि नंबरवार है, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो बनना है ना। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बाप को बहुत प्यार आता है। बच्चे जब मेहनत करते हैं ना, तो बहुत प्यार आता है कि मेहनत से छूट जाए, रहम आता है। प्यार में खो जाए, बाबा की प्यार में खो जाए। प्यार में मेजॉरिटी पास है, लेकिन बातों में आ जाते हैं तो बात में लगते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुड़ा प्यार और दिल का दुलार स्वीकार हो। सभी को मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयाँ दे रहे हैं। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया है, सो स्थिति द्वारा सर्व परिस्थिति को
सो स्थिति द्वारा सर्व परिस्थिति को पार करने वाले निरंतर निराकारी अलंकारी भव। जो अलंकारी है वे कभी देह अहंकार में नहीं आते हैं। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भव मध्याजी भव। जब ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहते हैं, सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते हैं। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है और सामना करने की सर्व शक्तियाँ स्वयं में आ जाती है। शलोगन संकल्प का एक कदम आपका है, सहयोग के 1000 कदम बाप का। अव्यक्ति सारे सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते, सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, वह सरल चित्त होते हैं। और जो सरल चित्त होते हैं उनके नयनों से मुख से चलन से मधुरता व हर्षित मुक्ता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। ऐसी सरल चित्त स्थिति वाले खुश होते हैं, दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। सरल चित्त माना जो बात सुनी देखी कि वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए। अच्छा, ओम शांति।